Hello, today in this video we are going to discuss about all the generations in mobile computing technologies. So in this video we will discuss about the basic introduction of the concept of generations in mobile computing, and we will also discuss what are the different generations in which we can categorize the entire mobile telecommunication technology and the entire mobile telecommunication growth. So let's start with the introduction first. सो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मोबाइल लॉन्च से। तो स्टार्टिंग में 1983 के अंदर मोटोरोला कंपनी ने फर्स्ट कमर्शियल मोबाइल को लॉन्च किया था। तो 1983 के बाद से ही हम देखते हैं कि मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हुई है। इसके अंदर काफ़ी रैपिडली एफिशिएंसी, स्पीड और भी कई तरह के फीचर्स रैपिडली इम्प्रूव होते गए हैं। आज की डेट में 2021 के अंदर हम अपने मोबाइल्स में देखते हैं कि कुछ समय पहले तक CDMA फ़ोन्स और इस तरह की टेक्नोलॉजीज़, कीपैड फ़ोन्स, तो उनके अंदर स्पीड भी कम होती थी, एफिशिएंसी भी कम होती थी, उनका जो वर्किंग सर्विसेज है वो भी कम होती थी। और आज की डेट में हम देख सकते हैं कि कॉस्ट काफ़ी कम हो गई है। सर्विसेज के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कॉस्ट काफ़ी कम हो गई है। इसके अलावा स्पीड, एफिशिएंसी और भी कई तरह की सर्विसेज है जो स्मार्टफोन्स के अंदर हम देख सकते हैं कि आज की डेट में ऐड हो चुकी है। और आने वाले टाइम में 2021 के बाद में जो फिफ्थ जनरेशन आने वाली है उसके अंदर और भी ये जो सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं देख पाएंगे कि ये कितने टाइम्स और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर हमें मिलेगी। तो देखते हैं कि स्पीड, टाइम, एफिशिएंसी कितनी अलग अलग जनरेशन्स के अंदर यूज़ हुई है, पैरामीटर्स क्या क्या रहे हैं और आगे फिफ्थ जनरेशन के अंदर क्या हो सकता है। सो लेट्स सी, we can analyze the growth of entire mobile technology in the form of various generation: first, second, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। यहाँ पे हर एक जनरेशन को जनरली एक डिकेड, लगभग 10 साल के समय के टाइम पीरियड को हमने एक जनरेशन बोला है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि फ़र्स्ट कमर्शियल मोबाइल लॉन्च हुआ था 1983 के अंदर, जो कि मोटोरोला ने किया था। तो 1980s का जो टाइम है उसको हम जनरली बोल सकते हैं फर्स्ट जनरेशन। फिर उसके बाद में 1990s का जो टाइम है उसको हम लेते हैं सेकंड जनरेशन की कैटेगरी में। थर्ड जनरेशन को हम लेते हैं 2020s वाले डिकेड को हम यहाँ पे थर्ड जनरेशन में लेते हैं। देन 2010 वाला जो डिकेड है उसको हम फोर्थ जनरेशन, और 2021 के बाद का जो डिकेड है लगभग अगले 10 साल का, तो उसे हम लेने वाले हैं फिफ्थ जनरेशन के अंदर। तो ये कैटेगराइजेशन है जो कि एंटायर मोबाइल टेक्नोलॉजी को इस तरह से कैटेगराइज किया गया है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट जनरेशन्स। अब यहाँ पे हर एक जो जनरेशन है, हर एक जो नई जनरेशन, लगभग नया डिकेड आया, तो हम देख सकते हैं कि वो और ज़्यादा फास्ट, एफिशिएंट और पिछले वर्जन, पिछली जनरेशन वाले सिस्टम से ज़्यादा सिक्योर हो गया है। तो लेट्स सी नाउ विद द फर्स्ट जनरेशन व्हाट इज़ द फर्स्ट जनरेशन रेफर्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन, और यही वो टाइम है जब इससे पहले जब हम टेलीफोन्स यूज़ करते थे तो टेलीफोन्स वायरलेस हुआ वायर्ड फॉर्म में हुआ करते थे। तो जो टेलीफोन्स है उनसे वायर्ड फॉर्म से वायरलेस फॉर्म में स्विच करने का जो टाइम है इसी को हम फर्स्ट जनरेशन में बोलते हैं। और हम कह सकते हैं कि यहीं से मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल डिवाइसेस का जो टाइम है वो स्टार्ट हुआ है। तो उस टाइम पे मोबाइल्स के अंदर कम्युनिकेशन के लिए एनालॉग सिग्नल्स को यूज़ किया जाता था डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। एनालॉग सिग्नल्स का मतलब यहाँ पे हम जनरली कह सकते हैं कि
जनरली आज के टाइम में हम डाटा यूज़ कर रहे हैं, जब यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो उस समय इंटरनेट का दौर नहीं था और उस टाइम पे सिग्नल्स को ट्रांसफ़र किया जाता था जैसे कि रेडियो सर्विसेज में किया जाता है। तो एनालॉग सिग्नल्स को डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता था। उस समय मोबाइल डिवाइसेस के अंदर एंटीना भी लगा होता था ऊपर की तरफ, जो कि उन सिग्नल्स को, जैसे कि रेडियो के अंदर एंटीना लगा होता था जनरली, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर एनालॉग सिग्नल्स को यूज़ किया जाता था, जो जिनके अंदर जनरली एंटीना भी लगा होता था मोबाइल फ़ोन्स के अंदर। तो सबसे पहले यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ने 1980s के टाइम में इस तरह का टेक्नोलॉजी, इस तरह की मोबाइल्स को डेवलप किया और एक्सक्लूसिवली इनको डेवलप किया गया था वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, ताकि जो यूएस के अंदर वॉइस कम्युनिकेशन को और बेटर बनाया जा सके। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट जनरेशन की, जो कि हम देख सकते हैं। स्पीड यहाँ पे 2.4 kbps तक की मिलती थी। उससे पहले जो टेलीफोन लाइंस हुआ करती थी जनरली वायर्ड कम्युनिकेशन, उनमें स्पीड नॉर्मली इतनी मिल जाती थी, लेकिन वायर्ड से वायरलेस में स्विच करने में यहाँ पे पोर्टेबिलिटी की फ़ीचर ऐड हो गई थी। बट यहाँ पे स्पीड मिलती थी 2.4 kbps तक की मैक्सिमम इन द डाटा ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे जो वॉइस क्वालिटी है जनरली पुअर थी, तो इसीलिए यूएस ने वर्क किया था वॉइस क्वालिटी के ऊपर। इससे पहले जो टेलीफोन लाइंस वगैरह हुआ करती थी उसके अंदर वॉइस क्वालिटी काफ़ी ख़राब हुआ करती थी, तो 1G के अंदर भी या इस पर वर्क किया गया था कि इस वॉइस क्वालिटी को थोड़ा बेटर बनाया जा सके। अब यहाँ पे जो फ़ोन्स यूज़ होते थे उनकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती थी। जो मोबाइल फ़ोन्स थे उनकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती थी और बैटरी लाइफ इनकी बहुत ही लिमिटेड होती थी। डाटा सिक्योरिटी इतनी नहीं होती थी क्योंकि एनालॉग सिग्नल्स का यूज़ किया जाता था डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जिस तरह से रेडियो सिग्नल्स के थ्रू सेंड किया गया डाटा इतना सिक्योर नहीं होता है, तो सिक्योरिटी कंसर्न फर्स्ट जनरेशन मोबाइल डिवाइसेस के साथ भी था कि ये इतने सिक्योर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाते थे। सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू द सेकंड जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीफोनी विच यूज्ड सिग्नल्स इन द फर्स्ट टाइम इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल। अब सेकंड जनरेशन मतलब 1990s के बाद का जो समय है उसमें फ़र्स्ट टाइम सिग्नल्स को डाटा ट्रांसमिशन के लिए डिजिटल सिग्नल्स को यूज़ किया गया था। इट वाज लॉन्च्ड फिनलैंड। तो फिनलैंड कंट्री के अंदर सबसे पहले सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर्स, सेकंड जनरेशन वाले मोबाइल्स, ये वो मोबाइल्स है जिनके अंदर डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसफ़र किया जाता था। 1991 के अंदर स्टार्ट किया गया और इनके अंदर सबसे वेरी इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड दैट सेकंड जनरेशन के अंदर GSM टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लिया गया था। GSM टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ में से एक है जिन्होंने मोबाइल की ग्रोथ को, मोबाइल की सिस्टम्स को काफ़ी इफ़िशिएंट बना दिया। अब यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि सेकंड जनरेशन के अंदर हमने यूज़ किया है। फर्स्ट, यहाँ पे डाटा स्पीड जो है 64 kbps मैक्सिमम तक यूज़ की जाती थी। इसके पहले फर्स्ट जनरेशन में मैक्सिमम 2.4 kbps तक ही यूज होती थी, लेकिन अभी मैक्सिमम 64 kbps डाटा स्पीड को हम ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट और मल्टीमीडिया मैसेजिंग को भी पॉसिबल बना दिया कि इन डिवाइसेस, इन मोबाइल्स के अंदर GSM टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम टेक्स्ट मैसेज भी सेंड कर सकते थे और मल्टीमीडिया मैसेज, जैसे कि उस टाइम पे कोई इमेज सेंड करनी है तो सेंड की जा सकती थी। यहाँ पर बेटर क्वालिटी देन फर्स्ट जनरेशन, क्वालिटी को बेटर कर दिया गया था। एंड जब GPRS टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी
हमें पता है कि सेकंड जनरेशन का मोबाइल्स के अंदर जीएसएम टेक्नोलॉजी 1991 के टाइम पे ही इंट्रोड्यूस हो गई थी, लेकिन उसके बाद में जीपीआरएस टेक्नोलॉजी भी आई। तो जीपीआरएस टेक्नोलॉजी जब आई, मतलब 1990s के डिकेड के अंदर ही, तो इसने वेब ब्राउजिंग, ईमेल सर्विसेज, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड इम्प्रूवमेंट, ये फीचर्स भी ऐड कर दिए सेकंड जनरेशन, मतलब 1990s के बाद ही। तो 1990s के बाद ही ध्यान में रखना है कि दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज रोल में आई, जीएसएम और जीपीआरएस। सेकंड हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की, मतलब 2020s के बाद का समय। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है इस जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर 2.4 kbps तक की स्पीड, सेकंड जनरेशन के अंदर 64 kbps तक की स्पीड, और थर्ड जनरेशन के अंदर मैक्सिमम स्पीड डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ की जा सकती थी 144 kbps से लेकर की 2 mbps तक की स्पीड यहाँ पर थर्ड जनरेशन के मोबाइल्स में गेन की जा सकती थी, फ्रॉम 144 kbps टू 2 mbps। यहाँ पे वेब ब्राउजिंग काफ़ी हाई स्पीड से हो गई थी। अगर हम फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की बात करें, फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे तो वेब ब्राउजिंग थी ही नहीं, लेकिन सेकंड जनरेशन के टाइम पे जब से जीपीआरएस टेक्नोलॉजी आई थी तो वेब ब्राउजिंग होने लगी थी। लेकिन थर्ड जनरेशन के अंदर इसको और ज़्यादा बेटर कर दिया, स्पीड और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। अब यहाँ पे जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस थी उनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होने लगी, मल्टीमीडिया भी होने लगा कि हम वीडियोस को भी सेंड कर सकते हैं, इमेजेस को भी सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी GIF फाइल्स और इनको भी सेंड किया जाने लगा, रिसीव किया जाने लगा, ईमेल्स सेंड होने लगे। तो थर्ड जनरेशन के मोबाइल्स तो जनरली हम सब ने यूज़ किए हैं थर्ड जनरेशन। ओके, यहाँ पे फास्ट और इजी ट्रांसफ़र होने लगा ऑडियो फाइल्स का, वीडियो फाइल्स का। अगर हम सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ पे 3D गेमिंग भी होने लगा। थर्ड जनरेशन के अंदर मोबाइल्स इतने कैपेबल और इतनी स्पीड गेन कर चुके थे कि यहाँ पे 3D गेमिंग को भी बूस्ट मिला। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन, जो कि जनरली आज की डेट में हम यूज़ कर रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी आई ऑलमोस्ट 2010 वाले डिकेड में, 2010 के बाद में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फोर्थ जनरेशन 2010 के बाद में, मतलब 2011 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है। इसकी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर उनके बारे में बात करें तो स्पीड ऑफ 100 mbps टू 1 gbps। तो थर्ड जनरेशन के कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी गुना मल्टीप्लाई हो गई है स्पीड। उस टाइम थर्ड जनरेशन के टाइम पे हमें स्पीड मिल रही थी 2 mbps तक की। अब यहाँ पे 2 mbps मैक्सिमम स्पीड जो थर्ड जनरेशन में मिल रही थी, उसके बाद अगर हम देखें फोर्थ जनरेशन में तो 100 mbps, मतलब कि यहाँ पे 50 टाइम्स ऑलमोस्ट स्पीड में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो 100 mbps से लेके 1 gbps तक की मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे हम ले सकते हैं जनरली 4G के अंदर, जो कि हम आज की डेट में मोबाइल्स को यूज़ कर रहे हैं। अब मोबाइल वेब एक्सेस काफ़ी इजी हो गया है, हम इजीली इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं अपने डिवाइसेस की हेल्प से। हाई डेफिनेशन मोबाइल टीवी को हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग को अपने डिवाइसेस की हेल्प से यूज़ करते हैं और जनरली कर सकते हैं और करते भी है, जैसे कि हम गूगल ड्राइव देख लें, इसके अलावा वन ड्राइव और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो कि हमें क्लाउड में बैकअप सर्विसेज प्रोवाइड करती है और अपनी इमेजेस, फाइल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा क्लाउड के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का। नेक्स्ट IP टेलीफोनी। तो ओके, एंड द नेक्स्ट इज़ फिफ्थ जनरेशन। नाउ एट द टाइम ऑफ टुडे दिस इज़ द फ्यूचर। In the fifth generation,
अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आने वाले कुछ समय में हम क्या क्या देख सकते हैं जो कि अभी तक हमें 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स में मोबाइल्स में नहीं मिला है और आगे मिलने वाला है। तो जनरली इट इज़ सिग्निफिकेंटली वेरी फास्टर देन 4G मोबाइल फ़ोन्स। 5th जनरेशन के अंदर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे लेटेंसी कम होगी। लेटेंसी का मतलब होता है कि डिले। जब भी आप कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहे हो, फाइल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो जो डिले होता है वो डिले काफ़ी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पीड, डाउनलोडिंग स्पीड, अपलोडिंग स्पीड ये पहले से कितने ही गुना मल्टीपल्स में बढ़ जाएगी। 5G की अगर हम बात करें तो ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जो कि 4G से बहुत ज़्यादा कैपेबल है। अब यहाँ पे स्पेक्ट्रम की अगर बात करें, बैंडविड्थ की अगर बात करें तो 4th जनरेशन मोबाइल फ़ोन से बेटर है। और स्पेक्ट्रम्स बेटर देने के लिए हम बोल सकते हैं कि आज की जो 4th जनरेशन के अंदर हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, इन डिवाइसेस के ऊपर हम 5th जनरेशन को टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जनरली 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हमें मोबाइल फ़ोन्स भी नए परचेज करने पड़ेंगे जो कि 5th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसे सपोर्ट कर सके। तो you will need to get a new smartphone that supports 5G 5th generation technology if you want to be able to use the network. So this is the 5th generation that we are going to see in the upcoming days. In almost in next 10 to 20 years we will see this technology 5G. We will see the improvement in the uploading and downloading speed, the capability of the devices, the speed and lower latency, and the other thing, the spectrum and better bandwidth. So this is 5th generation technology, and this technology 5th generation is designed to deliver peak data rates up to 20 Gbps. Most important thing कि यहाँ पे मैक्सिमम डाटा ट्रांसफ़र स्पीड हो सकती है लगभग मैक्सिमम 20 Gbps तक, जो कि हम 4th जनरेशन के अंदर यूज़ कर रहे थे 100 Mbps से लेकर 2 Gbps तक, और यहाँ पे 20 Gbps तक की स्पीड हमें मिल पाएगी जो कि लगभग 10 गुना इम्प्रूवमेंट है। सो 4th जनरेशन से हम बोल सकते हैं कि 5th जनरेशन लगभग 10 टाइम्स मोर स्पीड हमें प्रोवाइड करने वाला है। सो अब बेसिकली एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि 1st जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक कौन कौन से डिफरेंसेस आए, क्या क्या चेंजेस आए, उसको हम क्विकली देख लेते हैं। तो 1st जनरेशन की अगर हम बात करें तो 1980s के टाइम पे ये आया, और मोटोरोला ने फर्स्ट 1983 के अंदर कमर्शियल मोबाइल लॉन्च किया था, और इसके अंदर एनालॉग वॉइस यूज़ किया जाता था सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, मैसेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए। 2nd जनरेशन के अंदर जो कि 1990s के डिकेड में आया, 2nd जनरेशन ने डिजिटल वॉइस। अब जो 2nd जनरेशन के अंदर मोबाइल फ़ोन्स आए उनके अंदर डिजिटल सिग्नल्स को यूज़ किया जाने लगा ट्रांसमिशन के लिए, डाटा ट्रांसमिशन के लिए। अब यहाँ पे CDMA टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर लिया गया था। तो 2nd जनरेशन ही वो फेज़ है, वो डिकेड है जिसके अंदर CDMA टेक्नोलॉजी, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस CDMA टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया, GSM टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया, और GPRS टेक्नोलॉजी को भी स्टार्ट किया गया। तो GPRS टेक्नोलॉजी ही वो टेक्नोलॉजी थी जिसमें वेब इंटरनेट जनरली हम यूज़ करने लगे थे। 3rd जनरेशन की बात करें तो 20s के डिकेड में आया, 2000 के डिकेड में आया। यहाँ पे 3rd जनरेशन के अंदर मोबाइल डाटा हम इंटरनेट को काफ़ी इजीली यूज़ करने लगे, काफ़ी स्पीड से यूज़ करने लगे। यहाँ पे अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड 2nd जनरेशन के कंपैरिजन में काफ़ी
हाई हो गई, और CDMA 2000 टेक्नोलॉजी का इसके अंदर यूज़ किया गया। फोर्थ जनरेशन को हम जनरली 4G LTE के नाम से जानते हैं। हम जनरली अपने मोबाइल फ़ोन्स में देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो नेटवर्क शो होता है वहाँ 4G के साथ में 4G LTE लिखा होता है। तो जनरली यही फोर्थ जनरेशन नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने का तरीका है 4G LTE, और ये 2010 के बाद में यूज होने लगा। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि आज की डेट में कितने एडवांस डिवाइसेस को हम यूज़ कर रहे हैं। ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम, स्पीड, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, अगर सभी मैनर में हम देखें तो आज की डिवाइसेस आर बेटर देन द थर्ड जनरेशन। ओके, एंड देन नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन को हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन्स में जो हमने फीचर्स यूज़ किए हैं उनको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करके और ज़्यादा बेटर कि हम किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम, बैंडविड्थ, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, कुछ नए मैकेनिज़्म को यूज़ करके 5G टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया गया है। वो आने वाले टाइम में हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ और कौन कौन सी मैकेनिज़्म को यहाँ पे 5G के अंदर यूज़ किया जाने वाला है, जिसकी वजह से इतना हायर स्पीड हमें मिलने वाला है, अप टू डाटा ट्रांसफ़र स्पीड ऑफ 20 Gbps, जो कि फोर्थ जनरेशन आज की डेट में यूज़ हो रहे मोबाइल फ़ोन से लगभग 10 गुना 10 टाइम्स मल्टीपल है। तो ठीक है, दीज आर द मेजर डिफरेंसेस इन ऑल जनरेशन्स ऑफ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन field. So we have discussed all the generations today, first, second, third, fourth and fifth generation. We have also discussed about the introduction of these generations, and we have discussed the characteristics of each and every generation mobile phones. So okay, in the next video we will discuss the other topics, and if you like this video, like, share and subscribe. Thank you.